तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक लड़का भाग रहा होता है किसी चीज़ से डर कर और उसके हाथ में कुछ होता है जिससे हम देख नहीं पाते, लेकिन अचानक ही वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और तभी वो ऊपर देखता है तो ऊपर से कोई चीज़ उसके ऊपर आकर गिरती है और यहाँ पर सीन कट होता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का ठीक सलामत अपने स्कूल में होता है और वो किसी डीमन के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि मेरे को एक डीमन मिला जो कि पहले ऐसा था, फिर वो अचानक ही अगले पार इतना बड़ा हो गया। और ये सुनकर उसकी पूरी क्लास हैरान हो जाती है और उसको देखने लग पड़ती है और ये अपने दोस्तों से बात कर रही होता है कि तभी ही अचानक से टीचर आ जाती है और इसकी टीचर इसको कहती है कि रुक जाओ कि तू अब बस भी कर दो। और इसकी टीचर इसको कहती है क्या तुमने डीमन को मार दिया है, जिस पर ये कहता है कि नहीं वो तो मेरे पास है और वो सबको निकाल कर दिखाता है जो कि एक छोटा सा प्यारा सा डीमन होता है। और कितू कहता है कि ये अन्ना के अलावा और कुछ नहीं बोलता, इसलिए मैंने इसका नाम भी अन्ना ही रखा है। और तभी ये डीमन अन्ना बोलता है और ये सुनकर इसकी पूरी क्लास डर जाती है और इस पे इसकी टीचर इसको कहती है कि तुम इसको यहाँ से लेकर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। केतु जो कि अब हमारी कहानी का मैन कैरेक्टर भी है, वो अपने घर जा रहा होता है और तभी रास्ते पर 3 लड़के उसको आके बुली करने लग पड़ते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक डीमन है ना। वो कहते हैं कि तुम लाओ अपना डीमन हमें दो, हम उसे मार देते हैं। जिस पर केतु कहता है कि मैं नहीं मारने दूंगा अपने डीमन को। और वो तीनों लड़के ज़बरदस्ती उससे खींचने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। केतु कहता है कि हट जाओ, मैं नहीं मारने दूंगा अपने डीमन को। और तभी पीछे से नन आ जाती है जो कहती है कि हट जाओ बच्चों, इसे क्यों परेशान कर रहे हो, देखो तो सही ये कितना डरा हुआ है। जिस पे वो लड़के कहते हैं कि नन आपको नहीं पता है कि ये छुप छुप कर रही है, एक डीमन पा रहा है। ये सुनकर नन इससे पूछती है कि क्या ये सच कह रहे हैं, जिस पे वो कहता है हाँ लेकिन। और ये सुनकर नन उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है लेकिन वो केतु इससे छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। जिस पे वो नन कहती है कि तुम वापस आओ। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अर्थ पे काफ़ी सारे डीमन आ गए हैं जो पता नहीं कहाँ से आए हैं। और ये न्यूज़ केतु की मोम और केतु की मोम की दोस्त देख रही होती हैं और इसका यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि केतु भी यहाँ पर आ चुका होता है जो कि अपनी मोम का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर उसकी मोम की यहाँ से छुट्टी हो जाती है और ये लोग वापसी के टाइम अपने घर जा रहे होते हैं, जिधर केतु कहता है कि प्लीज़ मोम मैं सन्ना को अपने साथ रख सकता हूँ क्या। जिस पे केतु की मोम पैरों तो थोड़ा हिचकती है कि इसके साथ मेरे बेटे को रहकर कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर अपने बेटे को अन्ना के साथ खेलते हुए देखकर हाँ बोल देती है। और ये सुनकर केतु खुशी से उछलने लग पड़ता है। और फिर इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अन्ना भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। केतु और अन्ना एक साथ खेल रहे होते हैं और वो एक साथ खेल रहे होते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी उससे अचानक किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो उसे देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़के डीमंस के साथ लड़ रहे हैं, जिधर उन लोगों ने एक डीमन को मार भी दिया होता है। और वो डीमन इनको मार नहीं पाते क्योंकि उनके गले में एक रैबर होता है जिससे उनको ये दोनों लड़के करंट दे रहे होते हैं। और ये दोनों लड़के उस डीमन को इतना करंट देते हैं कि वो मरकर नीचे गिर जाता है और उसे वहीं पर फेंक कर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ये देख कर कितु वहाँ पर छुप जाता है और जिस टाइम ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कितु उस डीमन के पास जाकर उसे देख रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो रैबर इस डीमन के गले में था वो इसलिए इसे पहनाते हैं ताकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसे करंट देकर मार सकते हैं। और फिर कितु इसके ऊपर मिट्टी डालकर यहाँ से चला जाता है अपने घर में आकर वो खाना खाने लग पड़ते हैं। और फिर कितु कहता है कि वैसे डीमन इतने बुरे भी नहीं होते जितने इंसान समझते हैं इन्हें, क्योंकि मेरी आना तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो मेरे साथ खेलती है। और उसकी मोम भी वहाँ पर बैठकर खाना खा रही होती है और तभी अन्ना केतु की मोम से सोर्स मांगता है जो कि उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि अन्ना अपने मुंह से उस सॉस का डब्बा बाहर निकालता है और ये देखकर केतु और केतु की मोम दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ये देखकर केतु बोलता है कि मम्मा अब मैं इसको अपने पास ही रखूँगा पक्का। और फिर वो अन्ना को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है जहाँ पर वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लग पड़ता है कि ये क्या क्या चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि अन्ना की ये शक्ति है कि वो अपने अंदर चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर कर कर रख सकता है। और ये सब वो अपनी नोटबुक पर लिख रहा होता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वही नन अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी वीडियो बना रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अन्ना और केतु
दोनों प्रैक्टिस कर कर वापस आ चुके होते हैं अपने घर, और वो अन्ना को बोल कर अपना 3 दिन पुराना नूडल्स बाहर निकलवाता है उसके अंदर से। और ये देखकर उसकी मोम शॉक हो जाती है, और फिर वो सब कुछ अपनी मोम को बता देता है कि इस अन्ना के अंदर चीज़ें स्टोर करने की ताकत है। और ये सब सुनने के बाद उसकी मोम भी उसे कुछ सामान देती है जो कि अन्ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और तभी इनके दरवाजे पर कोई आता है और उसकी मोम जाकर देखती है तो वहाँ पर वही नन खड़ी होती है जो केतु की मोम से कह रही होती है कि आपका बेटा एक डीमन के कब्जे में आ चुका है, और एक पार्टी कर तुम्हारे बेटे के अंदर जा चुका है डीमन का, और अब तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, और ऊपर वाला तुम्हारे बेटे को कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये सुनकर उसकी मोम डर जाती है और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। और इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाकर डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो उसके दिमाग का चेकअप करवाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी मोम को बताती है कि आपके बेटे के अंदर जो कि डीमन का पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपने आने में बहुत ही देर कर दी है। और ये सुनकर उसकी मोम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा अभी नहीं मर सकता, मैं जब तक रहूं तब तक। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे वर्कर दिखाए जाते हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और तभी हमें वही नन दिखाई जाती है जो कि अन्ना का पूरा पत्ता और वो वीडियो इनको बेच देती है, और वो इनको बताती है कि ये अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करने की ताकत रखता है। और तभी हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो बोलता है कि इस डीमन को और इस डीमन के साथ उस केतु और उसकी मोम को तीनों को यहाँ पर पकड़ कर रहा हो, जिंदा हो या मुर्दा। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, और बहुत ही जल्द इसका एपिसोड 2 हमारी मास्टर एक्सप्लेनेशन पर आपको मिलेगा। और तब तक के लिए गुड बाय।